गल्लां ते मन लाउंदा है, आमीन। पर आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है, आमीन, हालेलुया। आज असीं इस वचन नूं बड़े ही रीझ दे नाल सीखना है। बहुत सारे लोग ने जिहड़े अज प्रभु यीशु मसीह दे विच चल रहे ने, पर प्रभु यीशु मसीह नूं सही तरीके दे नाल ग्रहण नहीं कर रहे, आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बपतिस्मा, आमीन, पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा, कादा बपतिस्मा? पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा, आमीन, हालेलुया। यूहन्ना ने इस बात को खुद कहा, आमीन। यूहन्ना ने इस बात को खुद कहा कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद आएगा जो तुम्हें पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा देगा। किससे? पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा देगा, आमीन, हालेलुया। आज ये वचन बहुत सभी लोग पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर में आकर बपतिस्म भी लेते हैं, आमीन। जब बपतिस्म लेते हो, आमीन, हालेलुया, और इस बपतिस्म के बारे में हम सीख रहे हैं कि ये जो बपतिस्मा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, आमीन, हालेलुया। तब तो वो व्यक्ति शारीरिक नहीं रहा, आमीन। सारे एकदम खामोशी के नाल जिहदे लागे जिहड़े बच्चे ने वो बच्चों को शांत करे, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन है, आमीन, हालेलुया। देखो प्रभु की बाणी दे विच आपां पढ़िया है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु जो आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। कौन सी बातों पर? आत्मा की बातों को पर, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में, आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। कौन है? पवित्र आत्मा। प्रभु पवित्र आत्मा है, आमीन, हालेलुया। और देखिए प्रभु के वचन में कि जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवा में आना था, किस में आना था? सेवा में आना था, आमीन। जब 30 साल की उम्र थी प्रभु यीशु मसीह की, और जब प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को, जो कार्य वो करने के लिए आया था, आमीन, हालेलुया, जो उसने यरूशलेम के मंदिर में बात कही थी, आमीन, तब प्रभु यीशु मसीह 12 साल का था, आमीन, हालेलुया। वो कार्य को, उस बात को प्रभु ने 30 साल की उम्र में अपनी जिंदगी में लागू किया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मरियम और यूसुफ से कहा था कि मुझे आवश्यकता है कि मैं अपने पिता के काम करूं। कौन काम करूं? अपने पिता के काम करूं। और वाणी में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह 30 साल का हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने पिता के काम करने के लिए, आमीन, 40, आमीन, फर्स्ट प्रे में गया, 40 दिन की, आमीन, हालेलुया। उसने अपने आप को फर्स्ट पहले जाकर उसने बपतिस्म लिया। क्या लिया? बपतिस्मा लिया, बपतिस्म लिया, आमीन। प्रभु तो पवित्र आत्मा है। कौन है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। लेकिन वो फिर भी हर वक्त जब तक वो धरती पर रहा, उसने कोई बात हमको ऐसे नहीं कही जो उसने खुद की नहीं, आमीन, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने पहले जाकर बपतिस्मा लिया, यूहन्ना से जब बपतिस्म लेने गया और यूहन्ना से जाकर कहने लगा कि मुझे बपतिस्म दे, आमीन, हालेलुया, उसने तो दूर से पहचान लिया था, आमीन, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक पवित्र आत्मा ऊपर ठहरता था। क्या करता था? ऊपर ठहरता था, आमीन, हालेलुया। उसने दूर से पहचान लिया था, वो देखो वो आ रहा है जो परमेश्वर का, आमीन, हालेलुया, वो लेला है जो बद होने के लिए है, आमीन, हालेलुया। लेकिन जैसे ही वो पास आया और प्रभु ने उसको कहा, कहने लगा, खुदा मैं तो तेरे अंदर जूते के तस्मे को खोलने के योग्य नहीं हूँ और ना ही बंद करने के, और तू कहता है कि तू मुझे बपतिस्म दे, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की लाइफ में आपको थोड़ी नजर दिला रहा हूँ, आमीन, हालेलुया। देखो प्रभु ने फर्स्ट बार बपतिस्म लिया, और बपतिस्मा जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्म को लिया, और तभी कबूतर की न्याय यूहन्ना ने देखा कि उस पर पवित्र आत्मा आया, कि जो कि खुद पवित्र आत्मा है, आमीन, हालेलुया। वो इस बात का चिंता कि प्रभु के जी उठने के बाद, प्रभु के ऊपर जाने के बाद जो शरीर से नहीं चलेंगे, जो आत्मा से चलेंगे, वो पवित्र आत्मा को अपने ऊपर आते हुए देखेंगे, आमीन, हालेलुया। और जैसे यूहन्ना के ऊपर पवित्र आत्मा आया, और वाणी में लिखा है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, वाणी में लिखा है कि जब यूहन्ना प्रभु पर पवित्र आत्मा आया, प्रभु ने तब शांत होकर नहीं बैठा। क्या नहीं बैठा? शांत होकर नहीं बैठा। प्रभु यीशु मसीह उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह चला गया, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह फास्ट प्रे में चला गया, आमीन, हालेलुया, एकांत की जगह में, जंगली स्थानों में, आमीन, हालेलुया। प्रभु ने 40
दिन जाकर मेहनत की। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन जाकर मेहनत की और 40 दिन प्रभु यीशु मसीह लगातार मेहनत करता रहा। आमीन। इसमें परीक्षा भी आई, लेकिन यीशु ने अपने आप को, आमीन, हालेलुया, आमीन, परीक्षा में फेल होने नहीं दिया। आमीन, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन की फास्ट प्रे को आमीन, हालेलुया, जैसे 40 दिन की फास्ट प्रे को प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण किया, खत्म किया, आमीन, पूरा किया उसको। जब पूरा किया और प्रभु यीशु मसीह ने उसी वक्त जाकर प्रचार करने लगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने दो भाइयों को देखा जो अंद्रियास और पतरस है। कौन है? अंद्रियास और पतरस। उनको कहा कि मेरे पीछे चलो तो मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। कौन बनाऊंगा? मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमीन। वाणी में लिखा है उन्होंने जाल को फेंक दिया और प्रभु के पीछे चले गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा आगे प्रभु और गया तो प्रभु ने देखा जब्दी का पुत्र यूहन्ना और जो आमीन जब्बू, आमीन, हालेलुया, और वहां उन दोनों को देखा, वो भी अपने जालों को धो रहे थे। आमीन, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे चलो और मैं तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। उन्होंने अपने जाल को छोड़ दिया, अपने पिता को अकेले छोड़ दिया, आप यीशु के पीछे चले। आमीन, 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 हालेलुया। ये बातें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको चुना, आमीन, प्रभु ने धीरे धीरे कर 12 प्रेरितों को चुना। आमीन, हालेलुया। लेकिन वो शारीरिक नहीं रहे, वो आत्मिक हो गए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर रहा तो प्रभु यीशु मसीह शरीर से नहीं चला, प्रभु आत्मा से चला। कैसे चला? आत्मा से चला। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब आत्मा से चला तो प्रभु यीशु मसीह ने, आप बाइबल में पढ़ सकते हो, आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए, आमीन, हालेलुया, प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। क्या करता था? प्रार्थना करने के लिए जाता था। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए प्रभु रूटीन में जाता था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखिए प्रभु के, आमीन, हालेलुया, इसमें हालेलुया। हाँ, देखिए मरकुस की किताब में लिखा है, मरकुस 8:35 में, कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। आमीन, हालेलुया। वाणी में लिखा, आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह भोर को निकला और जंगली स्थान में प्रार्थना करने के लिए गया। क्या करने के लिए गया? प्रार्थना करने के लिए गया। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भोर को प्रार्थना करने के लिए गया। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना करना, प्रभु यीशु मसीह इस बात को बहुत जरूरी समझते थे। आमीन। आज बहुत सारे लोग जो प्रभु में आते हैं, हमने पढ़ा है प्रभु की वाणी में, आमीन, रोमी 8:5 में, आमीन, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु में आ चुके हैं, लेकिन वो फिर भी प्रार्थना करते हैं नहीं। प्रभु की हम लाइफ की स्टडी कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु के जीवन के दिन जो उसने धरती पर बताए उसको पढ़ रहे हैं। आमीन। प्रभु भोर को उठता था तो प्रार्थना करने के लिए चला जाता था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सभी अपनी ओर देखिए और अपने मन में, आमीन, उससे पूछो, आमीन, हालेलुया, अपने आप से पूछो कि क्या हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। सभी अपने आप को जांचो कि कहीं हम शरीर की मर्जी से तो नहीं चल रहे, हम प्रार्थना करते हैं या नहीं। आमीन। अगर नहीं प्रार्थना करते तो फिर आज सीख कर जाना, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बात में मन लगाता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। अभी तक आपका आत्मा पर मन लगा नहीं है। जो प्रार्थना नहीं करता उसका आत्मा पर मन लगा नहीं है। आमीन। लेकिन जो, आमीन, हालेलुया, लगातार प्रार्थना करता है, हर रोज प्रार्थना करता है, वो आत्मिक व्यक्ति हो जाता है। क्या हो जाता है? आत्मिक व्यक्ति हो जाता है। आमीन। जो लगातार प्रार्थना करता है। आगे बढ़ो जल्दी।
तब शिमोन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं। आमीन, हालेलुया। वाणी में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह भोर को प्रार्थना करने गया और उसके चेलों ने देखा, आमीन, हालेलुया, क्योंकि अभी तक वो शरीर से चल रहे थे ना, अभी तक उन लोगों ने आत्मा नहीं पाया था। आमीन, हालेलुया। उन्होंने देखा कि प्रभु कहाँ है। आमीन, हालेलुया। जब उनको प्रभु नजर ना आया, वो प्रभु को ढूंढने के लिए गए, रास्ते में प्रभु आते मिला। आमीन। तब दिन निकल चुका था, सूरज आ चुका था। आमीन, हालेलुया। और तब वो कहने लगे कि प्रभु तू कहाँ गया, हम तुमको ढूंढ रहे हैं। आमीन। प्रभु ने कहा कि आओ हम, उनकी बात का जवाब नहीं दिया। प्रभु ने कहा कि आओ हम नजदीक की बस्तियों में प्रचार करने के लिए जाएं। किस बात के लिए? प्रचार करने के लिए। प्रचार करने के लिए। आमीन, हालेलुया। आज बहुत सभी लोग हैं, आमीन, जो कहते हैं कि मैं सचमुच प्रभु की आत्मा से चलता हूँ। आमीन। लेकिन आत्मा को आज आप महसूस करोगे इस वचन से। आमीन, हालेलुया। आप देखोगे कि आप आत्मा की अगुवाई से चल रहे हैं या शरीर की अगुवाई से चल रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति पहले प्रार्थना करने गया प्रभु यीशु से। आमीन, हालेलुया। बाद में प्रभु यीशु से प्रचार करने के लिए कह रहा है कि हम जाएं। आमीन, हालेलुया। और वाणी में लिखा है कि जब प्रचार करते हैं तो टाइम तो लगता है। आमीन, हालेलुया। समय लगता है या नहीं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन खोलता है तो जब समय लगता है तो उन्हें शासन किया जाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वाणी में लिखा है कि प्रभु नजदीकी बस्तियों में जाकर, आमीन, बंदगी करने लगा। आमीन, सत्संग करने लगा। आमीन। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो प्रभु यीशु से मैं सचमुच बपतिस्म ले लिया है। आमीन। अब मैं आत्मिक हो चुका हूँ। आमीन। लेकिन आत्मिक होने के लिए उसको लगातार प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थना करनी पड़ेगी। और परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन की, आमीन, जो अगुवाई है परमेश्वर के वचन का, आमीन, हालेलुया, जो शब्द है उनको दूसरे लोगों को देना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। तभी आदमी शारीरिक अवस्था से बाहर आता है। आमीन, हालेलुया। तो ही अपने बच्चे को ढक देंगे उन्हें जो, हालेलुया। और उस वक्त शारीरिक व्यक्ति, आमीन, हालेलुया, शरीर की अवस्था तो बाहर आता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज सचमुच, आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की हर एक बार यही, आमीन, हालेलुया, हर एक बार यही योजना है कि हर एक आदमी शरीर की दुर्बलता से बाहर आ जाए और आत्मा की सामर्थ में भर जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आत्मा की सामर्थ से भरना चाहते हो, आमीन, हालेलुया, तो आपको प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, परमेश्वर का वचन पढ़ना भी पड़ेगा, परमेश्वर का वचन जाकर बताना भी पड़ेगा और साथ में संगति भी करना पड़ेगा। आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मसीह हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके संगति में जाते हैं। आमीन। लेकिन मेहनत करते नहीं, ना वो प्रार्थना करते हैं ना वो वचन को पढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। जितनी देर तक इंसान प्रार्थना नहीं करता, वचन को नहीं पढ़ता, उतनी देर तक उसकी जिंदगी में, आमीन, पवित्र आत्मा उसके शरीर में वास नहीं करता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तहानु जादू ना है जेड़े बाइबल पढ़ते कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेले एक बार दुष्ट आत्मा को निकालने लगे। आमीन, हालेलुया। और दुष्ट आत्मा उनसे नहीं निकली, दुष्ट आत्मा उनसे नहीं निकली। आमीन। इससे आपको याद आएगा कि अभी तक वो आत्मा में नहीं भरी। आमीन, हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा नहीं निकली। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आमीन, हालेलुया, कि कब तक मैं आपके साथ रहूंगा। आमीन। प्रभु ने कहा बिना प्रार्थना, बिना उपवास के कोई दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कहते हो कि मैं शारीरिक अवस्था से बाहर आऊं तो आज मेहनत करनी पड़ेगी। प्रभु ने हम लोगों को नहीं कहा कि
शैतान ने देखा इसको प्यास बहुत लगी है, शैतान ने देखा इसको भूख बहुत लगी है, आमीन, अब तो ये कमजोर है, उसके पास आया, कहने लगा कि ये पत्थरों को कह आमीन की रोटी बन जाए, आमीन। यीशु मसीह ने उसको कहा आमीन कि इंसान आमीन रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीता है, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज कोई व्यक्ति आपको इतने व्यक्ति दिखेंगे जो बहुत बहुत रोटियां खाते हैं, आमीन, हालेलुया, तभी भी दुष्ट आत्मा उनको पकड़ लेती है, आमीन, हालेलुया, क्योंकि वो संसार की तो रोटी खाते हैं, तगड़े तो होते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की रोटी को खाते नहीं है, आमीन, हालेलुया। अगर शारीरिक रहोगे तो शरीर की बातों पर मन लगाओगे, आमीन, हालेलुया। अगर आत्मिक हो जाओगे तो आत्मा की बात पर मन लगाओगे, आमीन, हालेलुया। जो आत्मा की बात पर मन लगाना चाहता है वो सच हो जाए। आज जो यहाँ पर प्रभु आपको सिखा रहा है इसको सीख कर जाना, आमीन, हालेलुया। मैं आज आपको दिखा दूंगा कि प्रभु ने ना दिन में, ना दोपहर में, ना शाम में, ना रात में आराम किया, आमीन। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, एसडी पढ़ो, हाँ जी 39, 38 को पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं, आमीन। हाँ आगे। और वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वचन के लिए निकला, किस बात के लिए? वचन के लिए, वचन के लिए, आमीन, हालेलुया। गलील के आराधना घर में, गलील की बस्तियों में, आमीन, प्रभु जैसे उपदेश देने लगा, जैसे प्रभु वचन करने लगा, वाणी में लिखा है कि दुष्ट आत्माएं निकलने लगे, कहाँ निकलने लगे? हालेलुया, दुष्ट आत्माएं निकलने लगे, बीमार चंगे होने लगे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और बहुत बड़े बड़े प्रभु के मिरेकल होने लगे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु ना निकला तो उस दिन मिरेकल नहीं होने थे, आमीन, हालेलुया, क्योंकि चेले तो बहुत लेट उठे थे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ढीले रखते हैं परमेश्वर में, आमीन। वो लगातार प्रार्थना नहीं करते, वो लगातार वचन नहीं पढ़ते, वो लगातार वचन बोलते नहीं है। उनका रिश्तेदार आ जाए तो वो उनके पास अवसर होता है कि उनको परमेश्वर के लिए गवाही दें, आमीन। नहीं है तो कर्नेलियस से जाकर सीख लो, आमीन। जब पतरस ने उसके घर में वचन सुनाने आना था, कर्नेलियस प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन उसने अपने बहुत सारे मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को घर में बुलाया था, उन्होंने भी प्रभु के आत्मा को पा लिया, आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन जो आप सुनते हो, आमीन, वो सुनकर यहाँ नहीं छोड़कर जाना, आमीन। प्रभु का वचन अपने दिलों की फटियों पर लिखना, ये ऐसे नहीं मिलते, आमीन, आमीन, हालेलुया। बानी में लिखा कि जब मूसा हरे पर्वत पर गया तो 40 दिन के उपवास किए, आमीन। 40 दिन के जब उपवास किए तो उसको परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए, आमीन। परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं मिलता, आमीन, हालेलुया। इसके लिए इंसान को प्रार्थना करनी पड़ती है, इंसान को वचन में जाना पड़ता है, इंसान को परमेश्वर से रिश्ता बनाना पड़ता है, आमीन। जब उसका रिश्ता बनता जाए, जब वो प्रार्थना में, वचन में जाता जाए, तो तब परमेश्वर उसको अपने स्पिरिट देता है, हॉली स्पिरिट, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हॉली स्पिरिट आता है तो तब आदमी प्रभु के शासन के बिना रह नहीं सकता, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब प्रभु पर, आमीन, प्रभु ने अपनी तैयारी कर ली तो तब प्रभु यीशु से ऐसे अपने, आमीन, पिता के कार्य को पूरा करने में लग गया कि प्रभु यीशु मसीह ने दिन नहीं देखा, दोपहर नहीं देखी, शाम नहीं देखी, रात नहीं देखी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कब तक निकला था? हाँ, सभी बोलेंगे, आमीन, वेरी गुड, हालेलुया। प्रभु भोर के समय का निकला था, कब का? भोर के समय का, भोर के समय
है तो समा लग रहा है। आमीन हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह भोर के समय का निकला हुआ था तो प्रभु यीशु मसीह ने आमीन जाकर जब गलील के नगरों में जाकर जब प्रभु यीशु मसीह जाकर नगरों में प्रचार करने लगा तो समा बीतता गया, समा बीतता गया। आमीन। बाद में दोपहर का समा ढलना शुरू हो गया। कौन सा समा? दोपहर का समा। आमीन। जचू का काम आमीन जारी है या नहीं? जारी है। आमीन हालेलुया। यीशु काम करता ही जा रहा है। आमीन हालेलुया। इस 29 पढ़ो। और वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अन्द्रियास के घर आया। और शमौन की सास तेज बुखार से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास आकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज़ुबान उस पर से उतर गया और वह उसकी सेवा टहल करने लगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। जब दोपहर का समय जाने लगा, आमीन हालेलुया। जब दोपहर का समय जाने लगा, शाम का समय शुरू हो रहा है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह अंद्रियास पतरस के आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर में गया। कहाँ गया? शमौन पतरस के घर में। जब शमौन पतरस के घर में गया और पतरस ने उसको बताया आमीन हालेलुया अपनी सास के बारे में बताया कि ये बहुत बीमार है। आमीन हालेलुया। इसको जबर है जो काफी दिनों से है। आमीन। टूटता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जाकर जब अपने हाथ का स्पर्श किया तो उसकी सास उठकर बैठ गई। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ तो वो ठीक हो गई। जैसे बिल्कुल ठीक हो गई तो वो सेवा टहल करने लगी। आमीन हालेलुया हालेलुया। समा बीतता गया, समा बीतता गया। आमीन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का काम अभी भी जारी है। आमीन। प्रभु शरीर से चल रहा था या आत्मा से? आत्मा से। तो फिर आज अब हम क्यों नहीं आत्मा से चलते? आमीन। क्यों नहीं प्रार्थना करते? क्यों नहीं वचन को प्रचार करते? क्यों नहीं वचन को पढ़ते? क्यों नहीं वचन को अपनी जिंदगी में जो लागू होता है, जो चर्च में से सुनकर जाते हो, क्यों जो मेंबर नहीं आए हुए हैं घर के उनको क्यों नहीं बताते? अपनी डायरियों में क्यों नहीं नोट करते कि यार प्रभु के दास ने ये बात की? आमीन। वो प्रभु का आत्मा बोल रहा था मुझसे ये बात। आमीन। आज से मैं भी ऐसे करूंगा। आमीन। मैं शरीर से नहीं चलूंगा, मैं आत्मा से चलूंगा। किससे चलूंगा? आत्मा से चलूंगा। आत्मा से चलूंगा। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी आमीन बुलाहट की, आमीन अपने गिफ्ट की आमीन पहचान होनी चाहिए कि मुझ में वर्शिप का गुण है। आमीन। जब मैं बहुत अच्छी प्रार्थना करता हूँ, जब मैं बहुत अच्छी परमेश्वर की स्तुति गान करता हूँ, जब मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ, जब मैं बहुत अच्छा प्रचार पर मनन करता हूँ। आमीन। आज मैं आपको आदेश देता हूँ इस वचन के सुनने के बाद। आमीन हालेलुया। उस कार्य में लग जाओ जो अभी अभी आपके अंदर गिफ्ट काम कर रहा है। आमीन। आमीन हालेलुया हालेलुया। अगर कोई अच्छा गीत बोल लेता है, अगर कोई अच्छा म्यूजिक बजा लेता है, अगर कोई अच्छा आमीन प्रचार कर लेता है, अगर कोई अच्छी प्रार्थना कर लेता है, आमीन प्रार्थना तो हर एक को करनी पड़ेगी। आमीन हालेलुया। लेकिन जो भी गिफ्ट है ना, आमीन उसको एक बार आमीन पॉलिश करना शुरू कर दो। आमीन हालेलुया। उसको एक बार आमीन हालेलुया आमीन प्रभु के नाम में उसको इस्तेमाल करो। आमीन हालेलुया। तभी तभी बाकी के गिफ्ट, बाकी की सेवा अपने आप ही उतर जाएगी। आमीन हालेलुया हालेलुया। जब परमेश्वर आमीन हालेलुया काम करता है तो सचमुच हालेलुया आमीन वो किसी दूसरे को बताकर नहीं करता कि मैं काम कर रहा हूँ। आमीन हालेलुया। सिर्फ उसको पता होता है जो आमीन हालेलुया प्रभु में मेहनत कर रहा है कि प्रभु मुझ पर काम कर रहा है। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो अपनी मेहनत से, अपने दिनों से जानता है कि मैं प्रभु में आमीन हालेलुया मैं प्रभु में अपनी तैयारी कर रहा हूँ, जिससे प्रभु यीशु से मुझ पर अपना आत्मा आमीन नजदीक ला रहा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। तभी तो पौलुस ने कहा कुरिन्थियों की किताब में, कुरिन्थियों 1 उसकी 6 चैप्टर की 17 में, आमीन
हालेलुया। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे साथ संगति करेगा उसके साथ परमेश्वर का आत्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मा आ जाएगा। परमेश्वर का आत्मा। आमीन, हालेलुया। आज जो कोई संगति करता है, प्रभु संगति कर रहा है कि नहीं जगह जगह जाकर? आमीन, हालेलुया। जैसे वो संगति करता गया, आमीन, हालेलुया, जो उसके साथ है उनके भी आत्मा नजदीक आता गया। आमीन। जब आप प्रभु की संगति में आते हो तो आपकी आत्मा नजदीक होता है। आमीन, हालेलुया। आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आमीन, हालेलुया, कुरिन्थियों 6:19 में, आमीन, हालेलुया, कुरिन्थियों 3:16 में, आमीन, प्रभु ने कहा कि हे मनुष्य, जो तेरा शरीर है ये मेरे रहने की जगह है, मेरा आत्मा तुम में वास करता है और तू अपने आप का नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने वचन में से पढ़ा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन, हालेलुया। और तुम पवित्र आत्मा के निवास स्थान हो, तुम अपने आप के नहीं हो। आमीन, हालेलुया। फिर प्रभु को जानकर आदमी, आमीन, जब प्रभु को जान लेता है फिर शरीर की बातें कहां से आ गई? आमीन, हालेलुया। फिर शरीर की बातें कैसे आ गई कि एक आदमी गाली निकाल रहा है, दूसरा भी गाली निकाल रहा है जो प्रभु को मानता है। आमीन। एक आदमी अपना सारा दिन मोबाइल में बता रहा है तो दूसरा भी मोबाइल में बता रहा है। आमीन, हालेलुया। एक आदमी प्रार्थना नहीं करता, आमीन, हालेलुया, चाहे फिल्म देखता रहे, चाहे गेम खेलता रहे, सभी काम वो करता रहता है। आमीन। चाहे फोन में, आमीन, किसी से बातें ही करता रहे। आमीन, हालेलुया। फिर वो कैसे आत्मिक व्यक्ति हो जाएगा? आमीन। क्योंकि वाणी में लिखा है अफसिया 5:16 में, आमीन, हालेलुया, आमीन, समय को बहुमूल्य समझो। आमीन। समय को बहुमूल्य समझे क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता, जो व्यक्ति आत्मा की अगुवाई से नहीं चलता, वो शरीर से चलने लगता है। आमीन। जो प्रार्थना नहीं करता, जो वचन नहीं पढ़ता, जो वचन का उपदेश नहीं करता, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, जो अपने प्रभु में मेहनत नहीं करता। आमीन, हालेलुया। जरूरी सेवा ये नहीं है कि हम स्पीच बॉक्स पर ही खड़कर प्रचार करें। आमीन, हालेलुया। सेवा ये है कि लोगों को बताना है, रूहों को जीतना है। क्या करना है? रूहों को जीतना। लोगों को बताना है और बहुत सारी रूहों को जीतना है। आमीन, हालेलुया। जो आदमी रूहों को जीतना सीख लेगा उस पर परमेश्वर का आत्मा ठहर जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। चाहे वो स्पीच बॉक्स पर प्रचार करता है तो वो चाहे अपने नगर पर प्रचार करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे भी वो करेगा, प्रभु की जब सेवा करेगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु के वचन में चलेगा, प्रभु के आत्मा की अगुवाई में चलेगा, उस पर परमेश्वर की सामर्थ्य उतर जाएगी। क्या उतर जाएगी? परमेश्वर की सामर्थ्य उतर जाएगी। आमीन, हालेलुया। आज कौन कौन सामर्थ्य लेना चाहता है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति सामर्थ्य को लेना चाहता है वो आज से अपने दिन से ही प्रभु में शुरुआत कर दे और जब तक सो नहीं जाता तब तक प्रभु में रहे। आमीन। चाहे वो काम पे हो, चाहे वो दुकान पे हो, आमीन, हालेलुया, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे वो अपने बिजनेस में हो, चाहे वो बाहर हो, आमीन, लेकिन अपने प्रभु में रहे। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज तो दुनिया भर चुकी है। आमीन। जिधर ही आप जाते हो, काम पर चले जाते हो तो बहुत आदमी मिलते हैं। आमीन। घर पर जाते हो तो घर गली मोहल्ले में बहुत मिलते हैं। आमीन, हालेलुया। जिधर जिधर आदमी जाता है बहुत लोग मिलते हैं क्योंकि दुनिया भर चुकी है। आमीन, हालेलुया। आज आप कोई बहाना नहीं लगा सकते कि खुदा मुझे कोई मिला नहीं तेरी बात बताने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब फिलिप्पुस नथानियल को जाकर कहने लगा कि हमने आने वाले मसीह को देख लिया है, आमीन, हालेलुया, हम अब उसके साथ हैं। आमीन। नथानियल कहने लगा
उससे कहने लगा मैं नहीं मानता, आमीन हालेलुया, कि आने वाले मसीह को आप मिल चुके हो। आमीन। जब प्रभु के सामने नथानियल को ले आए तो प्रभु ने कहा, नथानियल तू मुझसे आने से पहले अंजीर के वृक्ष के नीचे बैठा था। आमीन हालेलुया। उसने उसी वक्त अपनी बहू को ऊपर कर लिया कि प्रभु मैं जान गया कि तू ही आने वाला मसीह है। आमीन हालेलुया। कहने लगा, नथानियल मैंने तो अभी बताया है कि तू मुझसे मिलने से पहले वृक्ष पर बैठा था। आमीन। वृक्ष के नीचे बैठा था। आमीन हालेलुया। प्रभु कहने लगा कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि तू कैसे आया है। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज आप प्रभु के वचनों में चलोगे, सच्चाई को ढूंढोगे, सच्चाई आजाद करेगी। आमीन हालेलुया हालेलुया। जैसे ही कई बार प्रचार बहुत जबरदस्त होता है चर्चों में, जैसे आज हो रहा है। आमीन हालेलुया। जैसे ही आदमी आमीन प्रभु के वचन में से बाद में आमीन हालेलुया बाद में जब जाने लगता है, तब मैं देखता हूँ कोई बहुत लोग कम होते हैं जो आनंद महसूस करते हैं। आमीन हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है तो तब आपको आनंद महसूस होना चाहिए। वो वचन जैसे ऐसे नहीं कि जैसे प्रभु के दास ने बोलना छोड़ दिया तब ही आप ढीले पड़ जाओ। आमीन। वो वचन आपके लिए ऐसे हो जाए कि जब आप यहाँ से घर में जाओ, जब आप यहाँ से निकलो तो ये सोचकर निकलो कि आज से मेरी तैयारी है। आमीन हालेलुया हालेलुया। जो ये सोच लेता है ना कि आज से मेरी तैयारी के दिन है। कौन से दिन है? तैयारी के दिन है। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु अद्भुत खुदा है। एक छोटा सा बालक था, प्रभु कहने लगा सैमुअल सैमुअल सैमुअल। आमीन हालेलुया। सैमुअल एली के पास जाए। स्वामी आपने मुझे बुलाया। एली के पास जाए, प्रभु आपने मुझे बुलाया। आमीन हालेलुया। वो एली को आमीन अपने गुरु को बोलने लगा कि तुमने मुझे बुलाया। आमीन हालेलुया। उसके गुरु ने जब वो 3 बार आ चुका था, उसके बाद उसके गुरु ने कहा कि जब वो बुलाएगा उसको कहना मैं हाजिर हूँ। आमीन हालेलुया। और जब आमीन हालेलुया प्रभु के दास ने आमीन हालेलुया जब प्रभु परमेश्वर यहोवा ने सैमुअल को फिर बुलाया, उसने कहा कि पिता मैं हाजिर हूँ। आमीन। तभी उसकी तैयारी का आरंभ हो गया। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने बहुत देर तक आमीन हालेलुया धरती पर आमीन हालेलुया जब इसराइलियों पर परमेश्वर यहोवा राजा बनकर राज करता था तो सैमुअल के मुंह से राज करता था। किससे? सैमुअल के मुंह से राज करता था। आमीन हालेलुया। आज परमेश्वर आपके शरीर से राज करना चाहता है। आमीन हालेलुया। पूरी धरती पर दुनिया के शोर छोड़ता है आप लोगों में से, क्योंकि जिनको आप मिलते हो उनको मैं नहीं मिल पाता। आमीन हालेलुया। आपने बीज डालना है, प्रभु के चर्च तक उसको लाना है। आमीन हालेलुया। उसको प्रभु की अगुवाई से, प्रभु के वचन से, प्रभु के आत्मा से, प्रभु के सामर्थ चमत्कार से आपने उसको बताना है कि मैंने आने वाले मसीह में आमीन हालेलुया जो आ चुका है, जी उठकर जा चुका है, अब वो हमको लेने के लिए आ रहा है। मैंने तो अपनी तैयारी शुरू कर ली। किसकी? मैंने अपनी तैयारी शुरू कर ली। कहाँ जाने के लिए? आमीन। बादलों पर उठाए जाने के लिए। आमीन हालेलुया। कहना कि मैंने तो बहन अपनी तैयारी का शुरू कर लिया है स्वर्ग पर उठाए जाने के लिए। आपने शुरू किया था नहीं? आमीन हालेलुया। तभी बात शुरू कर देना आमीन कि कैसे हम उठाए जाएंगे। आमीन हालेलुया। क्योंकि प्रभु चिन्ह दिखा चुका है, आपको कोई फेल नहीं कर सकता कि प्रभु उठा सकता है। जा नहीं, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? तभी हनोक के वचन को खोल लेना। आमीन। एली के वचन को खोल लेना कि प्रभु धरती पर से ऊपर उठाने की ताकत रखता है। आमीन हालेलुया। कोई आदमी आपको फेल नहीं कर सकता। आमीन हालेलुया। कोई कहता है ना कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, बाद में बताना कि यहाँ लिखा है। आमीन हालेलुया। जब आप ये बात करोगे तो सचमुच आमीन आदमी ढीला हो जाएगा। तब आप यीशु मसीह की सामर्थ से उसको कस दोगे। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज
आज प्रभु यीशु से सचमुच बहुत प्यार करता है। कब का निकला था? हमें कितना टाइम हो चुका है? शाम का समय। हमें वेरी गुड, हालेलुया। हाँ जी, इसकी 32 ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में नहीं कहता हूँ। इतने रहना ना, वचन खोले। हालेलुया। देखो मरकुस की आमीन 1:32 में लिखा है, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को जो उन्हें और जिनमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। आमीन। अब क्या हुआ? सूरज डूब गया। क्या हुआ? सूरज डूब गया। यीशु शासन में मौजूद है या नहीं? आमीन, हालेलुया। अभी भी वो पतरस के घर में निकल रहा है। आमीन। हो सकता है प्रभु को थोड़ी थकावट भी हो गई हो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु जब धरती पर रहा तो एक मनुष्य बनकर रहा। आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जैसे बाहर आया, प्रभु यीशु मसीह ने देखा, आमीन, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दुष्ट आत्मा वाले लोग हैं, बहुत सारे बीमार लोग हैं, बहुत सारे लूले लंगड़े, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सी बीमारियों के हैं। जब प्रभु बाहर निकला तो प्रभु ने एक बड़ी भीड़ को देखा। आमीन। उसके चेले भी साथ थे, उन्होंने भी एक बड़ी भीड़ को देखा। आमीन, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु से सामर्थी खुदा है। आगे बढ़ो चले। और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। आमीन। कितने लोग हैं? सारा नगर। आमीन, सारा नगर। आमीन। आगे। और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला, और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि आमीन। उसे पहचानती थी। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर में बाहर निकला तो प्रभु ने देखा कि सारा नगर, आमीन, उसके घर के बाहर बहुत बड़ा मेला लग चुका है। आमीन। बहुत सारी भीड़ लग चुकी है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उन पर सामर्थ्य डाली तो दुष्ट आत्मा निकलने लगे। क्या निकलने लगे? दुष्ट आत्मा निकलने लगे। आमीन। जब प्रभु के पास बीमार आए तो बीमार चंगे होने लगे। जब लूले लंगड़े आए तो लूले लंगड़े चलने लगे। आमीन, हालेलुया। जब वो लोग आए जो टेंशन में थे उनको प्रभु ने टेंशन में से बाहर किया। आमीन। जब अद्भुत काम होने लगे तो समय लगेगा या नहीं? आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु जादू नहीं करता, प्रभु सामर्थ्य दिखाता है। आमीन। वो राजों का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आमीन, हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम करने लगा, बड़ी बड़ी सामर्थ दिखाने लगा, तो तब वाणी में लिखा है कि जो शाम का समय था वो भी ढल गया। आमीन, हालेलुया। बहुत रात पड़ गई। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा किया तो बाद में प्रभु ने रात को प्रसन्न प्रार्थना में चले जाना था। आमीन, हालेलुया। प्रभु जब धरती पर रहता था तो आपने देखना प्रभु बहुत कम सोता था, क्योंकि प्रभु समय को नहीं, आमीन, वेस्ट करता था। आमीन। प्रभु सोता भी था। आमीन, हालेलुया। जब एक बार तूफान आने लगा, चेले साथ है और प्रभु किश्ती पे सोया हुआ है। आमीन। मैं आपको याद दिला रहा हूँ कहाँ लिखा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु बहुत कम सोता था, जब फ्री होता था तभी सोता था, नहीं तो प्रभु हमेशा ही काम करता रहता था। आमीन। आमीन। तो आज आपने किसका बपतिस्मा लिया है? प्रभु यीशु। किसका बपतिस्मा? पवित्र आत्मा का, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा। किसका बपतिस्मा? प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा। आमीन, हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है तो फिर शरीरी काम कैसे आ गए? आमीन। शरीर की दुर्बलताएं कैसे आपके जीवन में दर्ज हो गई? कैसे आप लोग आज आत्मा में नहीं चल रहे हो? आमीन। अगर नहीं चल रहे हो तो आज इस वचन को ग्रहण करो और आज इस वचन को ऐसे अपने सचमुच दिलों की भट्टियों पर लिखो कि आज से आप तैयारी करने लगे। आमीन। लोग हवाई जहाज में कोई बैठता है ना, जो नहीं बैठा तो वो बहुत खुश होता है, बहुतों को बताता है कि मैं हवाई जहाज से जा रहा हूँ।
किससे जा रहा है? हवाई जहाज से जा रहा हूँ। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। लेकिन आप तो आमीन स्वर्ग में उस जहाज पर जा रहे हो जो यीशु लाने वाला है। आमीन हालेलुया। कौन लाने वाला है? यीशु लाने वाला है। तो आप किस किस को बताओगे? दो को? आमीन हालेलुया। आपको सबको बताना पड़ेगा। आमीन, क्योंकि आप सचमुच यीशु के जहाज पर जा रहे हो। किस पर जा रहे हो? यीशु के जहाज पर। आज से शरीरी काम करने जा, आत्मिक काम। आमीन हालेलुया। क्योंकि आप सारे सुन चुके हो आमीन कि यीशु मेहनत कैसे करता था, कैसे वो प्रार्थना करता था, कैसे वो प्रचार करता था, कैसे वो दुष्ट आत्मा निकालता था। आमीन, कैसे वो बीमार चंगे करता था, वो दुष्ट आत्मा को बोलने भी नहीं देता था। आमीन, क्योंकि वो बहुत का उठता था और बहुत रात को सोता था। आमीन हालेलुया। केवल एक ही काम करता था, अपने पिता की मर्जी को पूरा करना। आज हमने यीशु की मर्जी को पूरा करना है। किसकी मर्जी को? यीशु की मर्जी को। आमीन हालेलुया। क्योंकि जब योएल नबी को, परमेश्वर के दास को, आमीन, जब उसने प्रोफेसी की तो उसने कहा कि जो यहोवा का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। जब पतरस पर पवित्र आत्मा आया, पतरस ने कहा जो यीशु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। आमीन हालेलुया। तो आज आपने यीशु के जहाज में जाना है। आमीन, जो वो बादलों पर से आमीन स्वर्ग को चीरता, आमीन बादलों को चीरता हुआ और स्वर्ग से उतरता हुआ आ रहा है। आमीन, उस जहाज में कोई आम लोग नहीं जाएंगे, उसमें स्पेशल जाएंगे जो सिर्फ अपने प्रभु यहोवा के ही काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अगर आप जानते हो कि मैं सचमुच आज से शरीर से नहीं चलूंगा, क्योंकि आपने आज आत्मा से सीखा है। किससे सीखा है? आत्मा से सीखा है। आमीन। कैसा लगा बच्चों? आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। किससे चलना है? आत्मा से। आमीन। शरीर के काम करोगे? आमीन हालेलुया हालेलुया। सिर्फ शरीर को आमीन बचाकर रखना है कि इसको आत्मा से ज्यादा काम ले। आमीन। जो आत्मा बोलेगा मैं अपने शरीर से काम करूंगा। आमीन। आत्मा आपके शरीर को तंदुरुस्त रखेगा। यीशु का शरीर तंदुरुस्त था। यीशु जितनी देर तक धरती पर रहा कभी उसका शरीर ढीला नहीं हुआ। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो रोज आत्मा से चलता था। आमीन। उसके चेलों पर जब पवित्र आत्मा उतरा, वही चेले हैं जो दुष्ट आत्मा ने निकाल सके, वही चेले हैं जो सचमुच तूफान से डरने लगे, वही चेले हैं जो कहने लगे कि प्रभु हमने क्यों नहीं दुष्ट आत्मा निकाल सके। आमीन। वही चेले हैं जब आत्मा में भर गए तो सचमुच पतरस के परछाई से लोग चंगे होते थे। आमीन आमीन हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह अद्भुत खुदा है। आमीन हालेलुया। जो आत्मा से चलेगा वो आत्मा की बुलाहट को पाएगा। आमीन हालेलुया। आप सभी आंखों को बंद कीजिए। आमीन हालेलुया। सचमुच आज के वचन ने हमारे दिलों को शी दिया है। आज का वचन हमारे शरीर के गुद्दे गुद्दे में जाकर छेद कर रहा है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु से। शो इन सभी को पिता, 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 शो इन सभी को पिता। आपने शुआ यीशु के स्मृति नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया।